प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हो, ट्रांजिशन, वी आर स्टडिंग अबाउट ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में आपको एक्सप्लेन किया बेटा कि जो है अगर कोई एटम पर एनर्जी इंसिडेंट होती है, तो जैसा कि बच्चों हमने आपको बताया, एक्सप्लेन किया कि व्हेन एनी एटम shows energy absorption by its electron, means you can say when external energy incident over any atom, then this amount of external energy is absorbed by any one electron moving in any energy level orbit, okay, and its energy increases. Due to it, the electron jump higher energy level orbit, and this is known as transition. शॉर्ट में हमने आपको बताया था changing of orbit by electron is transition. When electron goes one orbit to another body, another orbit, or when electron comes one orbit to another orbit, it is known as transition. And in this case, state of any atom is known as excited state. ठीक है? If electron absorb energy, then it jumped lower to higher energy level. It is absorption transition. And when any electron remove its energy, emit its energy, then it comes back from higher to lower energy level. And when it comes from higher to lower energy level, then it is known as emission transition. There are two types of transition: emission transition and absorption transition. When electron change its orbit on absorbing amount of energy, then it is absorption transition. And when electrons change its orbit by emitting amount of excess energy, then it is emission transition. And when electron absorb energy, then it either can jump from ground state level to second state level, or ground state level to third energy level, or ground state level to fourth energy level, or ground state level to fifth energy level. And these are first, second, third, fourth transition. अंग्रेजी में बात करें, समझ में आना चाहिए बेटा. और when electron absorbs so much amount of energy and give up its orbit, comes out from the atom, then this state of atom is known as ionized state, and this phenomenon is called ionization. समझ आया बेटा कि जब जो है इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले कि वो अपनी ऑर्बिट से बाहर हो जाए, एटम से बाहर हो जाए, तो यहाँ आयनाइजेशन हो रहा है, और जो है एटम की स्टेट आयनाइज्ड स्टेट कहलाती है. और ऐसा आपको एक्सप्लेन किए थे बेटा ट्रांजिशन एमिशन में भी. और कौन सा एमिशन सेटअप किए थे बेटा? आपको बेटा हमने एक्सप्लेन किया हुआ है एनर्जी लेवल आर इन डिस्क्रीट ऑर्डर, विविध ऊर्जा स्तर में होती हैं. ईच एटम कंटेन्स मेनी एनर्जी लेवल. कोई भी एटम में कई प्रकार का एनर्जी लेवल होता है. किसी एटम में फर्स्ट सेकंड थर्ड एनर्जी लेवल होता है, किसी में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एनर्जी लेवल होता है, ऐसे ही. और अलग अलग एनर्जी लेवल में अलग अलग अमाउंट की एनर्जी होती है. फाइनल एनर्जी फॉर एनी एटम फॉर nth orbit is given by formula minus 13.6 electron volt into z square upon n square. याद आया बेटा? तो ये किसी भी एटम की किसी सेल की फाइनल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है. n के प्लेस पे 1 2 3 4 रखते जाओ तो उस एटम की फर्स्ट सेकंड थर्ड एनर्जी लेवल की एनर्जी का वैल्यूएशन पता लग जाएगा. और बेटा
अगर यहाँ Z की जगह 1 राइट कर दो तो आपके पास हाइड्रोजन एटम की एनर्जी लेवल्स की एनर्जी पता लग जाएगी। ठीक है, बहुत समय पहले मिस्टर बामर इन्वेंटेड एनर्जी स्पेक्ट्रम गेन फ्रॉम द एमिटेड एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं, लोअर टू हायर सेल में जाते हैं, थोड़े पल के लिए रुककर एक्सेस एनर्जी को फोटॉन एनर्जी के रूप में इमिट करते हुए फिर से लोअर एनर्जी लेवल में कम्स आउट होते हैं, तो वो जो एनर्जी इमिट होती है उसका जो स्पेक्ट्रम होता है, उस स्पेक्ट्रम को सबसे पहले बॉमन ने गेन किया था। और इन्होंने जब एनर्जी लेवल को गेन किया था तो इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल में या सेकंड एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाने के दौरान पाया था। ठीक है, हम यहाँ पर आपको जो है दिखाना चाहेंगे, ध्यान से देखिए। अगर हम बेटा हाइड्रोजन एटम की एनर्जी लेवल बनाए, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी लेवल जो है अगर हम बनाएं, और भाई आसिफ डान ये हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट हो अगर, और इसका मतलब ये फर्स्ट सेल है, फर्स्ट ऑर्बिट है, और आप समझ रहे हो कि इसकी एनर्जी E1 -13.6/1² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इतना एनर्जी अगर कोई इलेक्ट्रॉन रखता है तो वो हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट सेल में रहेगा। ठीक है बेटा, और अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है इससे, और बहुत ही ज़्यादा होती है, तो वो सेकंड ऑर्बिट में रहेगा, और इस दौरान उसकी एनर्जी -13.6/2² इलेक्ट्रॉन वोल्ट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे कुछ। ओके, आसिफ के डांस समझ में आ रहा है? ऐसे ही ये जो है इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सेकंड ऑर्बिट, उस समय इसकी एनर्जी है। If electron is moving in third orbit, then we can imagine third energy level of electron by the formula -13.6/3² electron volt. Similarly, when electron is moving in fourth orbit, then it has amount of energy E4 -13.6/4² electron volt. Any doubt beta? When electron is moving in fifth orbit, its energy level is denoted by this, and E5 is given by -13.6/5² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई डाउट बेटा? सभी को समझ में आ रहा है? कोई डिस्टरबेंस किसी को कहीं से? तो अब इसी तरह से इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ ऑर्बिट में अगर है तो इसकी एनर्जी लेवल इस टाइप से होगा बेटा, E6 -13.66² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। We can calculate amount of energy for each energy level। दिख रहा है बच्चों? ऐसे ही n बराबर 7th ऑर्बिट के लिए एनर्जी लेवल और इसकी एनर्जी की वैल्यूएशन we can calculate by the formula। सिमिलरली यहाँ पर हम इसी तरह से ऐसे आउटर मोस्ट सेल इन्फिनिटी वाली, माने अब इसके बाद एटम के बाहर जाना है, पायलाइजेशन कंडीशन। ओके, ठीक।
तो these are the energy levels of electron for hydrogen atom moving in different orbits. Okay. Firstly, Mr. Balmer, कौन? बामर ने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके सेकंड से हायर एनर्जी लेवल में जाता है, या जानी बेटा हायर एनर्जी लेवल से एनर्जी को इमिट करते हुए सेकंड एनर्जी लेवल में आता है। दोनों ही केस में दोनों तरफ फिगर बना सकते हैं ना, चाहे हम थर्ड से सेकंड, फोर्थ से सेकंड ऐसे दिखाएं, और चाहे सेकंड से थर्ड, फोर्थ से थर्ड जाते हुए दिखाएं। अगर हम ऐसे दिखा रहे जानवी बेटा, तो ये कैसा ट्रांजिशन दिखा रहे हैं? थर्ड से टू सेल में इलेक्ट्रॉन आया, एनर्जी इमिट किया होगा तब आया, तो एमिशन एब्जॉर्ब, एमिशन ट्रांजिशन, और ये फर्स्ट ट्रांजिशन है। जब फोर्थ सेल का कोई इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इमिट करे और सेकंड ऑर्बिट में आए, तो ये सेकंड ट्रांजिशन। फिफ्थ सेल से कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करे और किस ऑर्बिट में है जानवी बेटा? सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ट्रांजिशन। ये कैसा ट्रांजिशन दिख रहा है? एमिशन ट्रांजिशन। ऐसे ही कोई इलेक्ट्रॉन जो है फिफ्थ सेल से एनर्जी इमिट करते हुए सेकंड ऑर्बिट में आए, कोई इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ सेल से एनर्जी इमिट करते हुए सेकंड ऑर्बिट में आए, तो ये जो भी इलेक्ट्रॉन के थ्रू एमिटेड एनर्जी है उसका स्पेक्ट्रम सबसे पहले जो निकाला गया था बामर के द्वारा था, और जो है बामर स्पेक्ट्रम था ये, और इसे बेटा पहली लाइन को एच अल्फा, दूसरी लाइन को एच बीटा, एच डेल्टा, ऐसे ये वेव्स हैं और इनकी जो है वेवलेंथ निकाली जा सकती है। सबसे पहले बामर ने खोजा था। बामर के कुछ समय पश्चात लाइटन ने खोज की कि व्हेन इलेक्ट्रॉन emits its energy and comes to ground state energy level from any higher energy level, then energy spectrum gained by the emitted energy is known as Lyman energy spectrum. कौन सा एनर्जी स्पेक्ट्रम है बच्चों? लाइमन एनर्जी स्पेक्ट्रम। हम बेटा तीर का निशान उल्टा भी करके दिखा सकते थे, तो वहां कौन सा ट्रांजिशन होता बेटा? ये लाइमन एनर्जी लेवल है। और बेटा प्रज्ञान सभी लाइमन के लिए लेते हैं, सभी एनर्जी लेवल के लिए, बामर के लिए भी समझ लो, के लिए हर जो है लाइंस का स्पेक्ट्रम निकाला जाता है, वेवलेंथ निकाली जाती है। मिस्टर पास्टन, सो व्हेन इलेक्ट्रॉन इमिट्स इट्स एनर्जी एंड कम्स इनटू थर्ड एनर्जी लेवल फ्रॉम एनी higher energy level orbit, then spectrum of emitted energy level is known by Mr. Paschen and said as Paschen energy level, said at Paschen energy level, P से डिनोट करते हैं Paschen। इन सब की वेवलेंथ अभी हम लोग निकालेंगे। एंड ब्रैकेट, when electron comes into fourth energy level from any higher energy level, then this spectrum is known as bracket. Lyman, Balmer, Paschen, bracket, Hund, या FUND। और ये बेटा हमने जो है आपके सामने कैसा ट्रांजिशन दिखाया है? एमिशन ट्रांजिशन फॉर हाइड्रोजन एटम। और ये बेटा स्पेक्ट्रम हमने बना दिया है।
लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड। ये विजन फील्ड में होती हैं। किसमें? ये अल्ट्रावायलेट होती हैं और ये इंफ्रारेड होती हैं। मतलब दीज स्पेक्ट्रम्स लाइज इन अल्ट्रावायलेट फील्ड एंड दीज स्पेक्ट्रम लाइज इन विजन फील्ड एंड दीज इंफ्रारेड। ठीक है ना बेटा? 3 क्षेत्र होता है ना टर्न दैट के परास के हिसाब से, रेंज के हिसाब से। तो ये हम लोगों को बनाना भी है और जानना भी है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आल्सो रिप्रेजेंटेड इन सच अ मैनर। लुक, हम बढ़िया फिगर नहीं बनाएंगे, हम रफ बनाएंगे। इफ इट इज न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम completely positively charged. Any doubt? If it is its first orbit, it is its second orbit, it is its अब देखो थोड़ा सा प्रकार होता तो ज्यादा अच्छा होता। These are the orbits of any atom. You can say these are the energy levels for hydrogen atom. These are the energy levels of its outermost cell. ओके बेटा, जान बेटा En equal 1 फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ऐसे है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और इनका बेटा when an electron comes from higher energy level to first energy level, सेकंड से फर्स्ट में, थर्ड से फर्स्ट में, फोर्थ से फर्स्ट में, फिफ्थ से फर्स्ट में और तो ये क्या है बेटा? लाइमेन, लाइमेन स्पेक्ट्रम। ऐसे ही बेटा थर्ड से सेकंड में, फोर्थ से सेकंड में, फिफ्थ से सेकंड में, सिक्स्थ से सेकंड में, ये क्या है? कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही फोर्थ से थर्ड में, फिफ्थ से थर्ड में, सिक्स्थ से थर्ड में, इनमें भी एमिशन ट्रांजिशन दिख रहा है। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट,
ठीक है। फिर ठीक है ना बेटा। तो इट इज ऑल्सो figure for showing hydrogen spectrums. Electron emits excess energy and comes into lower energy levels from higher energy levels. And a spectrum for this emitted energy is in following form. लिखा। नंबर 1, लाइमन सीरीज, हम स्पेलिंग बोलेंगे LYMAN, लाइमन सीरीज। लिखा। मिस्टर लाइमन डिस्कवर्ड these spectrums when electron comes in first energy level from any other higher energy level. When electron comes in first energy level from any other higher energy level, by emitting excess energy, then Lyman series will be formed. For it, wave number 1 upon lambda equal R 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square. For Lyman, N1 equal N2 equal. Any doubt? So first Lyman line, first Lyman line 1 upon lambda 1 equal R 1 upon 1 का स्क्वायर माइनस 1 upon 2 का स्क्वायर। विनय मिश्रा बोर्ड पर देखो, मैं पूछ दूंगा। 2 दूनी 4 के 3/4 lambda 1 equal 4/3 4/3 into सॉल्व कर लीजिएगा 1216 एंगस्ट्रॉम। फॉर N2 बराबर इंटेंसिटी 1 upon lambda infinity
R 1/1 का स्क्वायर 1/∞ का स्क्वायर इक्वल R। ध्यान में दिख रहा है बेटा? लैम्डा इन्फिनिटी 1/R। नौ सौ 12 से लेके 1216 माने इनकी वेवलेंथ रेंज क्या होती है? 912 एंगस्ट्रॉम से 1216 एंगस्ट्रॉम। कहने का मतलब ये ऐसी वेव्स होती हैं जो 912 कम से कम वेवलेंथ होती है, हाईएस्ट क्या होती है? 1216 अल्ट्रा वायलेट रेज होती है। किस फील्ड में आती है? ठीक है ना बेटा? इंफ्रारेड। हाँ, इसको लिख लो पहले बोले। Lyman series lies in ultraviolet region. Lyman series lies in ultraviolet region. Ultraviolet region. Balmer series. Look here. Same language में लिखाना है. Mr. Balmer find out this type of series या this type of spectrum. When electron comes in second orbit from any other higher energy levels, then spectrum drawn by their emitted energy is known as Balmer series. Okay? For Balmer series, 1/λ equal R 1/L1 square minus 1/L2 square. Balmer के लिए L1 बराबर 2, L2 बराबर मिटा देंगे इसको 3 4 infinity और सब निकालेंगे। चलो Balmer series. Mr. Balmer find out when electrons emitted their energy and comes from higher energy level into second energy level, then a spectrum gained by their emitted energy is known as Balmer series. For Balmer series, wave number 1/λ equal R 1/L1 square minus 1/L2 square. For Balmer series, N1 equal 2, N2 equal 3 4 dot infinity. When we put the value of these terms, then we have the value of λ1 65 angstrom. And also the value of lambda infinity 3648 angstrom. You can say Balmer series wavelength range is 3648 angstrom to 65 angstrom, and these waves lies in vision region. हमने आपको बताया था पहले ही। करिए।